क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम पेपर फर्स्ट की सेकंड यूनिट जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम बेसिक्स के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहली चीज है कि रिसर्च होती क्या है। तो रिसर्च, जैसे आपको पता होगा कि दो शब्दों से ये मिलके बनता है। री प्लस में सर्च। री मतलब दोबारा, अगेन, और सर्च मतलब टू फाइंड आउट, खोजना। अब दोबारा किस चीज को खोजते हैं हम? जो चीज हमें पहले से मिल रखी हो। तो यानी कि जो पहले से नॉलेज मौजूद है, जो पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, या तो उसको अपग्रेड करें या फिर कोई नई नॉलेज की क्रिएशन, नया इंफॉर्मेशन का निर्माण करना। ये दोनों चीजें रिसर्च में आती हैं, अनुसंधान में आती हैं। ठीक है, और शोध भी इसी को बोलते हैं, इसका पर्याय है। तो रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन ए न्यू एंड क्रिएटिव वे टू जनरेट न्यू कंसेप्ट। कि दो पॉइंट्स इसमें आएंगे, या तो नई जो नॉलेज है उसकी क्रिएशन, या फिर पुरानी नॉलेज की अपडेशन। तो इसको बोलते हैं रिसर्च। फिर आगे विशेषताएं क्या क्या है रिसर्च की, कि कोई भी रिसर्च आप कंडक्ट करते हो किसी भी टॉपिक पे, तो उस रिसर्च में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहला इसमें कि रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक वो होनी चाहिए, प्रॉपर एक क्रम में। ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेरी कोई भी जो स्टेप है वो पहले अपना लिया गया है, बाद वाला स्टेप पहले वाला स्टेप बाद में कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा सिस्टमेटिक वो रिसर्च चलनी चाहिए। फिर दूसरा है ऑब्जेक्टिव वो रिसर्च होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? कि जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक है, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है, मतलब जो भी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है जिसके सॉल्यूशन के लिए आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसी के संदर्भ में वो रिसर्च होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो रिसर्च कर रहा है वो अपने इंटरप्रिटेशन से उसमें कुछ भी ऐड अप कर दे और कुछ भी उसमें से हटा दे। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए रिसर्च, सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि रिसर्च क्या नहीं हो सकती। तो उसमें से एक ऑप्शन आपका रहेगा कि सब्जेक्टिव नहीं हो सकती रिसर्च। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रिसर्च में बायसनेस आती है। फिर अगला है द रिसर्च शुड बी लॉजिकल। तर्क संगत वो रिसर्च होनी चाहिए जो देश या समाज का फायदा करे। रिसर्च में उनके बेनिफिट के लिए कोई नई जानकारी लेके आए, तो ऐसी तर्क संगत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका बस रिसोर्सेज ही यूज हो रहे हैं और उसका कुछ फायदा नहीं हुआ उस रिसर्च को करने का। फिर रिसर्च शुड बी रिडक्टिव। रिडक्टिव का क्या मतलब है? कि जिसमें रिडक्शन की जा सके, कि पहले बहुत सारी जानकारी आपके पास मौजूद है, अब रिसर्च करके आपने उसमें से एक जो मेन पॉइंट था उसको रिड्यूस कर लिया है, उसको अलग से निकाल लिया है कि ये हमारे काम की चीज है। ठीक है, तो रिडक्टिव रिसर्च होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन को फैला दे, वो सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करके एक बिंदु पे ले आए, तो रिडक्टिव रिसर्च होनी चाहिए। द रिसर्च शुड बी रेप्लीकेबल। बार बार उसी प्रोसेस को हम फॉलो करें तो वही रिजल्ट बार बार रिपीट होना चाहिए, तो रेप्लीकेबल और रिसर्च होनी चाहिए। फिर लास्ट है इसमें द रिसर्च शुड बी जनरलाइज्ड आउटकम्स। कि जो रिसर्च है उसका जो आउटकम है, यानी कि जो उसका रिजल्ट है, वो जनरलाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक के फायदे के लिए वो रिजल्ट निकल के आया है, बाकी किसी को नुकसान कर रहा है। देश समाज सभी प्राणियों के लिए हितकारी वो रिसर्च होनी चाहिए जो उसका रिजल्ट निकल के आया है, तो जनरलाइज होनी चाहिए। तो ये इसकी मेन मेन विशेषताएं हैं। विशेषताएं इसकी बहुत सारी हैं रिसर्च की, लेकिन जिन पे आज तक क्वेश्चन पूछे गए तो इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपके सारे डिस्कस कर लीजिए। बाकी आप खुद इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि और क्या क्या आप सोच पा रहे हो कि ये विशेषता भी रिसर्च में होनी चाहिए। फिर इसके बाद है ऑब्जेक्टिव। कि रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य जितने भी आपके पॉजिटिव आएंगे, मतलब जितने पॉजिटिव आपको लगता होगा कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो वो उसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, और दो हमने पहले कर लिए हैं इसकी डेफिनेशन में,
कि नई जो नॉलेज है उसका निर्माण करना और पुरानी नॉलेज को अपग्रेड करना, ये दो हमने पहले देख लिए हैं। टू कंस्ट्रक्ट और क्रिएट ए न्यू प्रोसीजर या फिर सिस्टम टू जनरेट न्यू नॉलेज, तो ये दो हमने देख लिए हैं ऊपर। इसके बाद अगला आता है टू गेन फैमिलियरिटी और टू डेवलप ए न्यू इंसाइट विद सम फेनोमेनन, कि कोई फेनोमेनन है उसके साथ फैमिलियर होना, कि उसके ऊपर रिसर्च करके, कि पहले जो वो हमारे सामने चीजें रखी गई तो उसमें पता ही नहीं था हमें कि क्या चीजें कैसे काम करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई नई मशीन इंट्रोड्यूस होती है तो उसका नहीं पता होता कि कैसे ऑपरेट होगी वो मशीन, लेकिन जैसे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, जैसे उसके बारे में जानकारी हम ग्रहण करते हैं, उसको जो मैनुअल है उसका पढ़ के देखते हैं या फिर उसको खुद करके देखते हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, तब उसका धीरे धीरे हमें पता लगना शुरू होता है, यानी कि उस मशीन के साथ हम फैमिलियर हो जाते हैं। तो इसलिए भी रिसर्च की जाती है। और दूसरा, कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके रिव्यू करने के लिए रिव्यू, यानी कि रिव्यू, दोबारा देखना, कि उसमें दोबारा देखें कि कोई कमी तो नहीं है और कुछ इससे भी बेहतर नॉलेज ये अपग्रेड हो सकती है क्या, या फिर उसी नॉलेज में कुछ नया एड अप करना, सिंथेसाइज करना उसमें। फिर अगला पॉइंट है इसमें टू इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, कि जो पहले से सिचुएशन एग्जिस्ट करती है या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसका समाधान अभी नहीं मिला है, तो उसका समाधान ढूंढने के लिए भी, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी रिसर्च की जाती है। टू ऑफर सम सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, ठीक है। ये ऊपर मान सकते हो कि प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन, की प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, कि जैसे अभी पीछे कोविड आया था तो उसके ऊपर रिसर्च हुई पहले तो, उस वायरस का नामकरण देने से पहले कि ये कोविड है, तो साइंटिस्ट ने रिसर्च की, फिर देखा कि इसके जो विशेषताएं हैं, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वायरस की, वो कैसे किससे मिलती जुलती हैं। तो जो 1981 में कोरोना वायरस आया था उससे उसकी मिलती जुलती मिली, तो उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया। यानी कि जो प्रॉब्लम में जो सिचुएशन है एग्जिस्ट कर रही है फिलहाल, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको फाइंड आउट करना पहली चीज तो, फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका सॉल्यूशन के लिए भी दोबारा रिसर्च करना, वो भी इसका उद्देश्य है। फिर अगला है टू एक्सप्लोर या फिर एनालाइज मोर जनरल इश्यूज, कि जो जनरल इश्यूज हैं, मतलब जिससे मैक्सिमम पॉपुलेशन को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन इश्यूज के ऊपर उनको एक्सप्लोर करना और उसके बारे में समाधान को ढूंढना। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही रिसर्च का कोई इनमें से एक ही उद्देश्य होगा, एक से ज्यादा उद्देश्य भी इनमें से हो सकते हैं, मिक्सअप भी हो सकते हैं कुछ, और पॉजिटिव इसके अलावा भी उद्देश्य उसका हो सकता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। किसी को डाउट हो कोई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें इसको बताने का प्रयास करेंगे हम। अभी जो इसके पीवाईक्यू हैं वो देख लेते हैं। दिसंबर 2018 में पूछा गया है, द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिसर्च डिजाइन आर, कि जो एक रिसर्च का डिजाइन बनता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स शामिल हैं इसमें से। तो सबसे पहली चीज क्या क्या आएगा इसमें, कंट्रोल्ड, कि कंट्रोल्ड रूप में वो होनी, और इसके अलावा कि जैसे कंट्रोल्ड रूप में होनी चाहिए। दूसरा, जो पहले इंफॉर्मेशन मौजूद थी, जो समस्या मौजूद थी और जो समाधान, रिएक्टिविटी इसमें नहीं होनी चाहिए। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं किसी भी रिसर्च में, ये उसका एक तरह से विशेषता मान सकते हो, कि जो भी प्रॉब्लम, मान लिया किसी भी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जो भी स्टेप हमने पहले हाइपोथेसिस बनाई थी तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उस स्टेप को, तो हम वहां से भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, दोबारा स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं है। तो मैनिपुलेटिव भी हो सकती है। फिर नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आप रिसर्च करते हो, कोई भी रिसर्च का डिजाइन बनाते हो, तो किसी न किसी चीज को, किसी न किसी प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई करेगी ना, रिप्रेजेंट करेगी, तो नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस इसमें नहीं आएगी। फिर है जनरलाइजेशन, तो जो भी रिसर्च होती है वो जनरलाइज आउटकम उसका होना होना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया है। तो जनरलाइजेशन यानी कि ए, बी, डी और एफ, तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रिसर्च आर, की विशेषताएं क्या क्या हैं इसमें से। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा कि इसमें से कौन सी इसकी जो विशेषता है वो नहीं है। तो एम्पेरिसिज्म, यानी कि रियल लाइफ में
यानी कि जो आप साइंस से नॉलेज ग्रहण करते हो, वो इसकी विशेषता है। ऑब्जेक्टिव रिसर्च होती है, सिस्टमेटिक भी होती है रिसर्च, पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। ठीक है। और सिक्रेटिव नहीं होती है कि उसके ऊपर कोई राज रहे, पर्दा रहे उसके ऊपर। ठीक है, उसका एक एक स्टेप बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन्ड होता है कि हमने किस स्टेप पे क्या प्रोसीजर फॉलो किया। सिक्योरिटी रिलेटेड भी कोई रिसर्च नहीं होती है। प्रिडिक्टिव, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकें, ऐसी भी रिसर्च होती है। ऐसा ना रिजल्ट निकल के आए कि जो हमने प्रिडिक्ट सोचा ही नहीं था, वैसा रिजल्ट कोई निकल के आना, तो वो कोई अच्छी रिसर्च नहीं मानी जाती। तो A B C और F, ये इसका आंसर।